स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस क्लास को फुल वॉच करें क्योंकि मैं इस क्लास में आपके लिए रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी तथा सीबीटी 2 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके बताऊंगा, इसलिए इस क्लास को फुल वॉच करें। तो स्टूडेंट्स, रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की क्लास स्टैटिक जीके की स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है रेलवे से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक से कम हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए, या फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाए तब, या फिर अचानक से बढ़ जाए तब। क्वेश्चन का मतलब है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब कैसा हो जाता है, अर्थात तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है। साइंटिस्ट लोग एकदम पता कर लेते हैं कि तूफान तेज आता है या फिर तूफान कब आएगा या फिर कितने दिनों बाद आएगा। इसकी वो भविष्यवाणी कैसे करते हैं, वो वायुमंडल के दाब पर निर्भर करती है। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन बताने से पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, वायुमंडल का मात्रक बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर होता है वायुमंडल का मात्रक। और जब बैरोमीटर की रीडिंग बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से कम हो जाए या फिर सहसा कम हो जाए तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है, अर्थात तूफान आ जाता है। अगर वायुमंडल का जो बैरोमीटर होता है उसकी रीडिंग अचानक से डाउन हो जाए, अचानक से एकदम नीचे चली जाए, तब तूफान आना 100% निश्चित है। और जब धीरे धीरे कम हो, जब वायुमंडल का जो बैरोमीटर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो बारिश की संभावना साइंटिस्ट को होने लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अचानक से कम होना तूफान की भविष्यवाणी है। जब वायुमंडल का बैरोमीटर उस बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से कम हो जाए तो तूफान आता है, और जब धीरे धीरे कम होने लगता है तो वर्षा की निश्चितता बढ़ती है। और जब धीरे धीरे बढ़ जाता है तो मौसम साफ होता है। अगर धीरे धीरे बढ़ जाए तब अगर धीरे धीरे बढ़ जाए तो मौसम साफ होने लगता है। मौसम साफ होने लगता है। तो इसका इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? आपके लिए बता दें कि वेद के कुल 4 प्रकार हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद के प्रकार वेद के प्रकार वेद 4 प्रकार के होते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद होते हैं। ये 4 वेद होते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। और आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह भी कृष्णदेव राय को बोलते हैं। आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह। आंध्र पितामह बोला जाता है। इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमुक्त आनंद, अमुक्त माल्यद। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है?
विटामिन B12 में बताना है कि कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। आपके लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स की क्लासें और हिंदी की क्लासें भी आपके लिए मिलती हैं, इसलिए हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करना। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन भी बोला जाता है। साइबोकोबाल्मिन भी बोला जाता है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोबाल्ट, क्योंकि इसका दूसरा नाम है कोबाल्ट, अर्थात विटामिन B12 का धातु आयन कोबाल्ट है। एग्जामिनर दोनों तरीकों से पूछ सकता है, साइक्लोकोबाल्मिन और कोबाल्ट, दो इसके नाम होते हैं विटामिन B12 के। नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? बताइए सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा आपके लिए बता दूं, सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है। एक विस्फोटक तारा है सुपरनोवा। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश जिसे अंटार्कटिक बोला जाता है, ये दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। दक्षिण गंगोत्री, सतलज, गंगा विद्युतीकरण या फिर विद्युत परियोजना? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए अगर 30 वर्ष आयु हो तब, अगर आयु 30 वर्ष की आयु हो, 30 वर्ष की आयु हो तब व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य बन सकता है और विधानसभा का भी सदस्य बन सकता है। अगर भारत के व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है तो वो राज्यसभा और विधानसभा का सदस्य बन सकता है। और अगर 25 वर्ष की उम्र हो, अगर उम्र 25 वर्ष की हो तब वह मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री बन सकता है। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 वर्ष राष्ट्रपति भी बन सकता है और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? बताइए। आपके लिए बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इल्तुतमिश। इसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। ये इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। और इसने तुर्कीन ए चहलगाने की भी स्थापना की। इल्तुतमिश ने तुर्कीन ए चहलगाने की भी स्थापना की थी तथा कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण। अगला है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? अगर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ, जिसे भगवान कृष्ण भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है और ऑप्शंस में भगवान जगन्नाथ की जगह भगवान कृष्ण दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसे दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ।
जिसे भगवान कृष्ण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार ये निर्णय लेती है कि किस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। बताइए इसका राइट आंसर। पूछ रहा है आर्थिक प्रणाली में, आर्थिक प्रणाली में सरकार ये निर्णय लेती है कि किस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। ये क्वेश्चंस आने वाली रेलवे की प्रमुख परीक्षाओं में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग क्यों हो जाता है पकने के बाद। बताइए, पकने से पहले हरा होता है और टमाटर पक जाने के बाद वह लाल क्यों हो जाता है। तो इसका कारण है लाइकोपीन, इसका कारण है लाइकोपीन। ठीक है, अब आप पूछेंगी कि इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके लिए बता दूं, कैरोटीनॉइड, यह है ऑप्शन 3 सी है। कैरोटीनॉइड के लिए ही लाइकोपीन बोला जाता है। एग्जामिनर एग्जाम में किसी भी विकल्प का या फिर प्रश्न में कोई सी भी चेंजिंग कर सकता है। अगर आपके लिए लाइकोपीन भी दे रखा हो तो आप लाइकोपीन को राइट करके आना है। अगर कैरोटीनॉइड को दिया हो तो आपके लिए कैरोटीनॉइड ही राइट करना है। अगला प्रश्न है, ब्लड या फिर रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। आपके लिए बता दूं, कैंसर क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है तब कैंसर का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या असामान्य रूप से बढ़ना चालू कर देती है तब कैंसर का जन्म लेती है। असामान्य रूप से बढ़ने लगती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका हो जाएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी राइट हो जाएगा। आपके लिए बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप रीलैंड है। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं मैं आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप तथा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा रीलैंड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दैमाबाद। दायमाबाद में हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, और दायमाबाद अहमदनगर में स्थित है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में महाराष्ट्र के अहमदनगर के दायमाबाद में हड़प्पा के काल का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, अर्थात 16 जो महाजनपद हैं उनकी सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय। और महाभारत के लेखक की बात करें या फिर रचयिता की बात करें तो वो हो जाएंगे वेद व्यास जी, वेद व्यास जी। तो आज की आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी रेलवे से रिलेटेड की क्लास को समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं आप किसी नई नेक्स्ट क्लास में।